नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.2 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 34। तो आज हम लोग जीएस के अंतर्गत पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है? तो साथियों, जो भारतीय संसद है, संसद का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि संसद जो है इसका निर्माण किन किन अंगों से होता है, यानी कि संसद के कौन कौन से अंग हैं? तो आइए देखते हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। तो साथियों, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये तीनों संसद के अंग हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखते हैं, याद रखिएगा कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण होता है। एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय जो संसद है इसका वर्णन किस अनुच्छेद मिलता है? तो आर्टिकल 79 साथियों, जो 79 अनुच्छेद 79, इसी में संसद के लिए जो है संघ के लिए एक संसद होगी जो कि लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, ऐसा प्रावधान है। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो साथियों, जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 खंड 3 में ऐसा वर्णित है साथियों कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं? तो संसद की विभिन्न समितियां हैं, तो वो कौन सी समिति है जिसने अपने कार्यकाल के पूरे 100 वर्ष जो है कंप्लीट कर लिए हैं? तो वो है लोक सेवा समिति। ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा यहाँ पे होना चाहिए साथियों, लोक लेखा समिति। तो जो लोक लेखा समिति है इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं। गठन की बात की जाए तो पहली बार 1921 में इसका गठन हुआ। इसमें साथियों लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में के प्रतिनिधित्व में शामिल है साथियों। तो इसमें जो दिया गया है इसमें हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर में से एक से अधिक। क्यों? आइए देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में वर्णित है। किसमें साथियों? 80 में। यहाँ पे हम आपको 3 अनुच्छेद के बारे में बताएंगे जिससे आप तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करके याद रखेंगे, जल्दी भूलेंगे नहीं। कौन कौन सा? एक 79 है, फिर 80 है, फिर 81। ध्यान दिए साथियों, सबसे पहले 79 में क्या है? संसद के बारे में। 79 में क्या है? संसद बारे में। 80 में क्या है? राज्यसभा के बारे में। 81 में क्या है? लोकसभा के बारे में। तो साथियों, और इसकी एक ट्रिक है सरल। क्या है? सरल। तीनों का हम पहला जो अक्षर लेते हैं, स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में बन सकता है। 79, 80, 81 सरल, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया गया अनुच्छेद 80(1) में उपबंधित है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। कितने? 12 सदस्य। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो साथियों 2026 तक परिसीमन को रोका गया है। कब तक? 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में सामान्यतः कुल 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र? 3। साथियों, प्रत्येक सत्र को आहूत करने का अधिकार किसके पास है? आहूत यानी बुलाने का, तो राष्ट्रपति। आइए तीनों सत्र के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, यानी बुलाया जाता है। और संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी नियम है। अब जो वर्ष में 3 सत्र होते हैं, पहला है बजट सत्र होता है फरवरी से मई, फिर मानसून सत्र जुलाई सितंबर, फिर शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। तो ध्यान दीजिएगा कितने सत्र होते हैं? सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3 तो होते हैं साथियों। बताना यह है
कितने कम से कम बुलाया जाता है? तो वर्ष में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर ही बुलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। लोकसभा साथियों ये संसद का निचला सदन होता है, संसद का निचला सदन होता है। आगे की द्रौपदी मुर्मू है, जो द्रौपदी मुर्मू है ये किस क्रम की राष्ट्रपति? तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, 15वें क्रम के। नेक्स्ट है भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? तो 1949। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा, 1949 में किया गया था। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, आसान सा प्रश्न है। तो संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। और इससे कई प्रश्न बनते हैं। एक तो ये कि दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट है कौन सी एक संसद की सबसे बड़ी समिति है? सबसे बड़ी समिति है जो है वो है प्राक्कलन समिति। कौन सी? प्राक्कलन समिति। दिए गए विकल्पों में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 30 सदस्य वाली समिति है प्राक्कलन समिति। सभी सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं। तो साथियों हमारा सही जवाब होगा प्राक्कलन। नेक्स्ट है सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिमंडल द्वारा। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल द्वारा ही सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। स्पीकर पदेन अध्यक्ष होता है। तो कानून समिति का, इसके साथियों कानून समिति का। उपराष्ट्रपति का जो सेवा काल है वो होता है कितने वर्ष का? तो उपराष्ट्रपति का सेवा काल 5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक जवाब होगा। आप जब अनुच्छेद 67 देखेंगे तो 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का सेवा काल 5 वर्ष होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के पहले भी वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को पदावधि पूर्ण होने से ही पहले अपने पद से हटाया जा सकता है। तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। किस प्रकार से हटाया जा सकता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु यानी कम से कम आयु निर्धारित की गई है कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना साथियों? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा 30 वर्ष। आगे है कि राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के मध्य की प्रमुख कड़ी है। तो प्रधानमंत्री। क्या है साथियों? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? 109। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 109। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति है कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान परिषद समिति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न साथियों कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही यानी पहले किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। दोनों सदनों द्वारा एक प्रक्रिया होती है महाभियोग की प्रक्रिया। कौन सी? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात की जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद द्वारा। महाभियोग जो प्रक्रिया है वो संसद द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो 12 होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 12। कितने साथियों? 12। अनुच्छेद 81 के ख के अनुसार राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 238 सदस्य प्रतिनिधि होंगे और 80 क के अधीन राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकेगा। तो साथियों ये थी पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी जो प्रश्न है उन्हें हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट के सभी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिया है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।